गरीब टाइनी चिड़िया अपनी बच्ची के साथ एक जंगल में रहती थी। इन दिनों जंगल में बहुत ठंड पड़ रही थी। माँ, आजकल बहुत ठंड पड़ रही है और हमारे पास सिर्फ एक ही छोटी रजाई है, वो भी फटी हुई। इस ठंड में हम इस छोटी सी रजाई में ठंडी के मारे मर जाएंगे। नहीं बेटा, तुम वो छोटी सी रजाई अकेले ही ओढ़ लेना और मेरी चिंता मत करना, मुझे ठंड नहीं लगेगी। नहीं माँ, आप झूठ मत बोलिए, इतनी ठंड में तो आप जम जाएगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप अभी बाजार जाइए और हमारे लिए एक बड़ी सी रजाई ले आइए। ठीक है बेटी, तुम कह रही हो तो मैं चाहती हूँ। माँ टाइनी घर से बाजार जाने के लिए निकल जाती है। मैंने मेरी बेटी टूनी को कह तो दिया कि मैं रजाई लेने जा रही हूँ, लेकिन मेरे पास तो रजाई लेने के लिए पैसे ही नहीं है। अब मैं क्या करूँगी? टाइनी अपनी दोस्त ट्विटी के पास जाती है और उसे ये सारी बात बताती है। टाइनी, तुम्हारी बेटी की बात एकदम सही है। इतनी ठंड में तो तुम्हें अपने आप को गर्म रखने के लिए रजाई की जरूरत तो पड़ेगी ही। लेकिन ट्वीटी, तुम तो जानती हो मेरे पास पैसे नहीं है। ठंड के कारण कामकाज भी कुछ दिनों से बंद है। ठीक है टाइनी, हम एक काम करते हैं। मेरे एक दोस्त की दुकान है जहाँ से हम तुम्हारे लिए एक रजाई खरीद लेते हैं। उससे मैं कह दूंगी कि पैसे मैं बाद में दे दूंगी। फिर जैसे ही तुम्हारा काम चलने लगेगा हम उसे पैसे पहुँचा देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है ट्वीटी, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम नहीं होती तो मैं और मेरी बेटी ठंड में जम जाते। अरे टाइनी, तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी मिलती है। ट्वीटी टाइनी को उधार में रजाई खरीद देती है। अब टाइनी खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी एक चील की नजर उस पे पड़ती है। अरे, ये चिड़िया के पास तो बहुत अच्छी रजाई है और आज तो ठंड भी बहुत लग रही है। अगर ये रजाई मुझे मिल जाए तो मजा आ जाएगा। चील माँ टाइनी को रोकता है और कहता है, अरे चिड़िया, इतनी ठंड में कहाँ जा रही हो? चील बहन, मैं मेरे घर जा रही थी। चिड़िया, क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? अरे क्यों नहीं, कहिए ना, क्या मदद चाहिए आपको? वो मेरा कुछ सामान नीचे गिर गया है। बर्फ और ठंडी के कारण मैं उड़ नहीं पा रही। क्या तुम मेरा सामान नीचे से यहाँ मेरे पास ले आओगी? लेकिन मेरे पास भी ये रजाई है, मैं आपका सामान कैसे उठाऊंगी? तुम ये रजाई मुझे दे दो। जब तक तुम वापस नहीं आती मैं यहाँ इसे पकड़ के खड़ी रहूंगी। चील बहन, मैं मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे देर हो रही है। मेरी बेटी भी मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है चिड़िया, तुम्हें पता है मेरी भी एक छोटी सी बेटी है। उस सामान में उसके लिए खाना था। खैर कोई बात नहीं, तुम जाओ, मेरी छोटी सी बेटी आज भूखी ही सो जाएगी। ये बात सुनकर माँ टाइनी को चील पर दया आ जाती है। नहीं बहन, तुम्हारी छोटी सी बेटी भूखी नहीं सोएगी। मैं अभी जाके तुम्हारा सारा सामान ले आती हूँ। तुम ये मेरी रजाई पकड़ो। टाइनी चील की बातों में आके रजाई चील के हाथों में दे देती है और वहाँ से उसका सामान लेने चली जाती है। हा 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 हा, इससे बेवकूफ बनाना तो बहुत आसान था। चलो अब जल्दी से यहाँ से भाग जाती हूँ, इससे पहले कि ये वापस आ जाए। यहाँ पे तो कहीं भी चील का सामान नहीं है, लगता है किसी ने चुरा लिया है। टाइनी वापस चील के पास जाती है, लेकिन तब तक चील वहाँ से उसकी रजाई लेके बहुत दूर भाग गई थी। लगता है उस चील की बच्ची ने मुझे धोखा देके मेरी रजाई चुरा ली है। माँ टाइनी बहुत निराश होके अपने घर वापस आ जाती है। माँ, क्या हुआ? तुम बाजार से रजाई लेके नहीं आई और इतनी निराश क्यों हो? बेटी, मैं रजाई लेके घर वापस आ रही थी, तभी एक चील ने मुझे बेवकूफ बना के हमारी रजाई चुरा ली। माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम हमारी उस छोटी रजाई को थोड़ा थोड़ा ओढ़ लेंगे, इससे हम दोनों को ठंड कम लगेगी। तभी उनके घर के बाहर एक कौवा आता है। चिड़िया बहन, मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत भूख लग रही है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? भैया, खाना तो खत्म हो गया है, लेकिन आप बहुत भूखे लग रहे हो। अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो तो मैं आपके लिए जल्दी से खिचड़ी बना देती हूँ।
वैसे बहन बहुत रात हो गई है और इतनी ठंड में मुझे कहीं खाना नहीं मिलेगा और मुझे यहाँ से अभी बहुत दूर जाना है। इससे अच्छा आप मुझे खिचड़ी बना दीजिए। ठीक है कौवे भैया, मैं आपके लिए अभी खिचड़ी बना देती हूँ। आप अंदर आ जाइए, बाहर बहुत ठंड है। माँ टाइनी चिड़िया कौवे के लिए खिचड़ी बनाने लगती है। कौवे चाचा, आपको तो बहुत ठंड लग रही है। वो बेटी मैं बाहर से आ रहा हूँ ना, इसलिए। ये लीजिए, ये रजाई ओढ़ लीजिए, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। बेटी ये रजाई तो बहुत छोटी है और फटी हुई भी है, तुम्हें रात को इसमें ठंड लगती होगी। हाँ लगती तो है, लेकिन हमारे पास दूसरी रजाई नहीं है, तो मैं और मेरी माँ इसी में सो जाते हैं। ये लीजिए कौवे भैया, खिचड़ी खा लीजिए। चिड़िया बहन, इतनी छोटी रजाई में आप दोनों माँ बेटी सोती हो। क्या करे भैया, हम बहुत गरीब हैं और आज मैं बाजार से एक नई रजाई उधार लेके घर वापस आ रही थी, तभी एक चील ने उसे चुरा लिया। कौवा खाना खत्म करके वापस जाते जाते माँ टाइनी चिड़िया से कहता है, आपने मेरी मदद की, इसके बदले में मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। नहीं नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। लेकिन बहन, ये वो चीज है जिसकी आपको इस वक्त सख्त जरूरत है। अरे ये तो रजाइयाँ है। हाँ बहन, मैं एक जंगल से दूसरे जंगल रजाई बेचता हूँ। लेकिन भैया ये रजाइयाँ तो बहुत महंगी आती है, मैं इन्हें नहीं ले सकती। आपने मेरी मदद की, मुझे भी आपकी मदद करने दीजिए। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है और माँ टाइनी और उसकी बेटी गरम गरम रजाई में आराम से सो जाते हैं। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर आप किसी का बुरा नहीं करते तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। बड़े से जंगल में एक टाइनी चिड़िया रहती थी। उसने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए थे, लेकिन अचानक ही जंगल में बहुत ही तेज बारिश और तूफान आ जाता है। हे भगवान, ये तूफान तो मेरे अंडों को घोंसले से नीचे गिरा देगा। मुझे तुरंत ही किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। टाइनी अपने अंडों को लेके अपनी पड़ोसन सुंदरी कबूतरी के घर जाती है। सुंदरी, सुंदरी, दरवाजा खोलो। अरे टाइनी, तुम इस तूफान में यहाँ क्या कर रही हो? सुंदरी बहन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें तो पता ही है, मेरे पास घर नहीं, केवल एक घोंसला ही है। क्या तुम तूफान रुकने तक मेरे अंडों को अपने घर में रखोगी? टाइनी बहन, मुझे माफ करो। मेरे घर में पहले से ही मेरे 3 बच्चे रहते हैं, इसलिए तुम्हारे अंडों को कहाँ रखूंगी? मेरे घर में जगह ही नहीं है। ये कहकर सुंदरी अपने घर के अंदर चली जाती है और बेचारी टाइनी निराश होकर वहाँ से आगे बढ़ती है। अब टाइनी अपनी दोस्त लाली कौवी के पास मदद मांगने जाती है। लाली, लाली, दरवाजा खोलो। क्या हुआ टाइनी? क्यों चिल्ला रही हो और इतनी परेशान क्यों हो तुम? लाली प्लीज मेरी मदद करो। इस तूफान में अगर मेरे अंडे बाहर रहे तो टूट जाएंगे। कृपया इन्हें तुम्हारे घर में रख लो। तूफान थमते ही मैं इन्हें यहाँ से ले जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं इन अंडों को मेरे घर नहीं रख सकती। मेरा पति बहुत गुस्से वाला है। अगर मैंने इन अंडों को मेरे घर में रखा तो वो मुझे भी घर से बाहर निकाल देगा। बहन बस एक बार मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हारा ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। मुझे माफ कर दो टाइनी। ये कहकर लाली भी घर के अंदर चली जाती है और बेचारी टाइनी बहुत परेशान हो जाती है और आगे बढ़ती है। थोड़ी ही दूरी पे बहुत तेज तूफानी हवा चलने लगती है और उसका एक अंडा फिसल कर टूट जाता है। हे भगवान, मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। तभी वहाँ जादूगर बाज आता है और टाइनी से कहता है, टाइनी ये क्या हो गया? देखिए ना बाज भाई, मेरा अंडा टूट गया। देखो बहन, जो हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा ये दूसरा अंडा, इसे हम जरूर बचाएंगे।
कैसे बचाएंगे बात भाई? इस तूफान में कोई मेरे अंडों को अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। मैं इस अंडे को जादू से सोने का बना रहा हूँ। अब ये टूटेगा ही नहीं, और जब तूफान चला जाए तब तुम अपना पंख इसके ऊपर रखना और ये वापस पहले जैसा बन जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप नहीं होते तो मेरा ये अंडा भी नहीं बचता। कोई बात नहीं बहन, अब तुम अंडे की फिक्र छोड़ो, इससे अब कुछ नहीं होगा। अब तुम अपना घर बनाना शुरू कर दो, इससे तुम्हें आगे भी कभी ऐसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। ठीक है भैया, मैं अभी घर बनाना शुरू कर देती हूँ। अब टाइनी सोने के अंडे को अपने घोंसले में रख के अपना घर बनाने के काम पे लग जाती है। धीरे धीरे तूफान भी थम जाता है और बाजू के पेड़ पे कालू कौवा आता है और सोने का अंडा वो देख लेता है। मुझे तो मेरी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा, ये तो सोने का अंडा है। टाइनी का ध्यान नहीं है, चलो इसे चुरा लेता हूँ, फिर इससे बेचकर बहुत पैसे कमाऊंगा। कौवा सोने के अंडे को उठा के भागने लगता है, लेकिन टाइनी उसे देख लेती है। कालू भैया, वो मेरा अंडा है, उसे छोड़ दीजिए प्लीज। कालू को टाइनी की आवाज नहीं आती और वो बहुत तेज उड़ के अपने घर के अंदर चला जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरा अंडा कालू ने चुरा लिया। मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। टाइनी जंगल के पक्षियों को इकट्ठा करती है और कालू के घर जाती है। कालू भैया, दरवाजा खोलिए। अरे सारे पक्षी मेरे घर के बाहर, क्या हुआ? आपने मेरा अंडा चुराया है। क्या मैंने? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ये सोने का अंडा मेरा है। झूठ मत बोलिए कालू भैया, ये अंडा मेरा है। अच्छा, तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? आप मुझे अंडे के पास जाने दीजिए, अभी मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी। नहीं नहीं, ये अंडा बहुत कीमती है, कहीं तुम इसे लेके भाग गई तो? नहीं भैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे बस इस अंडे को छूना है और साबित हो जाएगा कि ये अंडा मेरा है। अरे लेकिन कालू, मेरी बात सुनो, अगर टाइनी साबित नहीं कर पाई तो ये अंडा तुम्हारा ही तो है, तुम्हें दो ना इसे। टाइनी जैसे ही अपना पंख उस सोने के अंडे पे रखती है, वो फिर से सामान्य अंडा बन जाता है और उसमें से टाइनी का चूजा बाहर निकलता है। ये देखकर सारे पक्षी कालू को बहुत मारते हैं। टाइनी और उसका चूजा अपने नए घर में आराम से रहने लगते हैं।